नमस्कार मित्रों। आज हमारा विषय है जन्म कुंडली कैसे काम करती है। जन्म कुंडली कैसे काम करती है, किस प्रकार से हमको हमारे जीवन में प्रभाव दिखाती है। नया विषय है, लेकिन अपन इसको धीरे धीरे समझेंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है। वीडियो यदि बड़ी हो जाएगी तो अपन उसको 2 टुकड़ों में बांट लेंगे। तो सबसे पहले जन्म कुंडली होती क्या है, उसमें लग्न क्या होता है। जन्म कुंडली में एक लग्न होता है। जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस समय क्षैतिज दिशा में जिस राशि का उदय होता है, वो जितने डिग्री पे उदय हो रहा होता है, वही हमारा जन्म कुंडली का लग्न होता है। पुराने ऋषि मुनियों ने जो हमारी पृथ्वी है उसको केंद्र मान के पूर्व से पश्चिम तक आकाश को 12 राशियों में और 26 नक्षत्रों में बांटा है। किसी राशि में 2 नक्षत्र होते हैं, किसी राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो 12 राशि, मेष, वृषभ, नाम किस हिसाब से दिए हैं, राशियों के नाम दिए हैं जिस प्रकार के तारामंडल अपने को आंखों से दिखाई देते हैं, इस प्रकार के नाम दिए। तो 12 राशियों में उनको बांटा है। हर राशि को, चूंकि ग्लोबल डिग्री जो होती है किसी भी गोले की, वो 360 डिग्री होती है केंद्र के लिए। तो 30-30 डिग्री की 12 राशियों में बांटा गया है। पूर्व से पश्चिम के आकाश मंडल को पूर्व से चलेंगे और पश्चिम तक जाएंगे। तो जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है, क्षैतिज दिशा में जितने डिग्री पे जो राशि का उदय होता है, वही हमारा लग्न चार्ट कहलाता है। जिस वक्त जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस राशि में है वो हमारी राशि कहलाती है। और राशि का जो स्वामी है वो कौन सा नक्षत्र है और नक्षत्र का स्वामी कौन सा है, इसके आधार पे हमारे प्रकृति के बारे में ज्ञान होता है। अपन कहते हैं कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। तो चंद्रमा से व्यक्ति की प्रकृति के बारे में हमको पता चलता है। प्रकृति के बारे में किस प्रकार से पता चलता है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा है, जिस राशि में जिस नक्षत्र में चंद्रमा है, उसका जो स्वामी है उसके गुण दोष के आधार पे व्यक्ति की प्रकृति का पता चलता है। यदि हम किसी भी कंप्यूटर सेंटर से मास्टर कुंडली बनवाते हैं तो मास्टर कुंडली में 16 प्रकार की पत्रिकाएं, 16 प्रकार की कुंडलियां बनती है। कितने प्रकार की? 16 प्रकार की। उसको षड्वर्गीय पत्रिका बोलते हैं। उसमें मास्टर कुंडली में जो 16 पत्रिका बनती है, 16 जन्म कुंडली बनती है, उसमें से मुख्य 4 होती है। जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, भाव चलित या चलित कुंडली, और चौथी होती है नवमांश चक्र। फिर से एक बार दोहराएंगे अपन। जन्म कुंडली मतलब जिसको जन्मांक भी कहते हैं, चंद्र कुंडली या जिसको राशि कुंडली भी कहते हैं, तीसरा होता है भाव चलित, बहुत महत्वपूर्ण होता है, और चौथा होता है नवमांश कुंडली। ये चारों से हम काफ़ी चीज़ें व्यक्ति को बता सकते। जो बाकी की 12 कुंडलियाँ हैं उनसे भी कुछ ना कुछ बात पता चलती है, लेकिन जनरली उनको कम देखा जाता है। तो अब अपन यहाँ पे ये अंतर समझेंगे कि जन्म कुंडली और भाव चलित या चलित कुंडली, इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस होता है कि जन्म कुंडली में मान लो जो हमारा लग्न यदि 5 डिग्री का है, लग्न मध्य यदि 5 डिग्री का है, तो 15 डिग्री पीछे और 15 डिग्री ऊपर, यानी कि वो 10 डिग्री, 0 से 5 डिग्री का लग्न है तो 10 डिग्री पीछे चला जाएगा। अब यदि कोई ग्रह है वो अपना मान लो 26 डिग्री का है, अब 5 डिग्री का लग्न है और 26 डिग्री का ग्रह है,
किसी ग्रह की जो अंशात्मक डिग्री है वो उस राशि में मान लो 26 डिग्री है, और हमारे जो भाव चलित कुंडली है, जो अपनी लग्न कुंडली है, वो 5 डिग्री अंश वाली है, तो निश्चित रूप से 20 डिग्री, 5 में 15 जोड़ दो आप, तो 20 डिग्री के बाहर जो ग्रह होगा वो अगले भाव में चला जाएगा। तो चलित कुंडली से अपने को ये पता चलता है कि कौन कौन से ग्रह अपना स्थान बदल रहे। जो ग्रह अपना स्थान बदलते हैं वो सामान्यतया कमजोर माने जाते हैं। तो चलित कुंडली का बहुत ज़्यादा महत्व है। जन्म कुंडली से को देख के जब अपन चलित कुंडली देखते हैं तो ग्रहों के बल का अनुमान लगता है। जो मास्टर कुंडली होती है उसमें ग्रह रश्मि भी निकाली जाती है, ग्रह रश्मि निकाली जाती है, ग्रहों के बल निकाले जाते हैं, सर्वाष्टक वर्ग निकाला जाता है, सर्वाष्टक कुंडली, अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग निकाला जाता है। इन चीज़ों से हमको भाव के बल मालूम पड़ जाते हैं और ग्रहों के बल मालूम पड़ जाते हैं। तो मास्टर कुंडली से ही फल कथन करना चाहिए। बिना मास्टर कुंडली के फल कथन करना उचित नहीं होता है। जैसे हमने सीधा किसी की जन्म कुंडली देखी और कुछ भी फल कह दिया तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो मास्टर कुंडली बहुत जरूरी है, जिसमें अपन सर्वाष्टक वर्ग, ग्रह रश्मि, ग्रहों के बल वगैरह सब देखकर फल, फिर उसके बाद हम जब फल करते हैं तो उस फल में हमारी सटीकता होती है। हम कुंडली जो देखते हैं उसमें जितने भी पुराने शास्त्र जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं जब पढ़ते हैं तो शुरुआत में एक वाक्य सभी शास्त्रों में आता है कि कुंडली का जो फल है वो देश, काल और परिस्थितियों के सापेक्ष मिलता है। कुंडली का जो फल है वो देश, काल और परिस्थितियों के सापेक्ष मिलता है। एक और कॉमन चीज आती है सभी में, वो ये है कि हमारी जन्म कुंडली हमारे जीवन की नियामक नहीं है, केवल सूचक है। हमारी जन्म कुंडली हमारे जीवन की नियामक नहीं होती, मतलब जो जन्म कुंडली में हो गया बिल्कुल निश्चित वैसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, केवल सूचक होती है। जन्म कुंडली सूचक होती है। सामान्यतया हम जन्म कुंडली इसलिए दिखाते हैं कि हमको हमारा भाग्य पता चले। जनरली पालक लोग अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाते हैं ताकि उनको बच्चों का आगे का भविष्य देखने के लिए आए। अधिकतर मेरे पास जो पत्रिकाएं आती है वो पालक उन लोगों की पत्रिका लेके आते हैं जिनकी उम्र 8 साल से 15 साल होती है। उनका प्रश्न यही होता है कि बच्चे को कौन सी लाइन में अपन डालें, बच्चे क्या करेंगे आगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कैसी करेंगे, नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे, व्यापार करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेन उद्देश्य उनका बच्चों का भविष्य जानना होता है। बड़े लोग जब कुंडली लेके आते हैं तो उनकी कोई विशेष समस्या होती है। जनरली समस्या इस टाइप की होती है कि भाई कोर्ट केस चल रहा है, क्या हल होगा, या कोई बड़ा व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो क्या हल होगा। तो व्यक्ति अपना भाग्य जानना चाहता है। बाकी चीज़ें तो व्यक्ति अपना आत्म एनालिसिस करे, खुद का सेल्फ एनालिसिस करे तो उसको पता चल जाती है। मेन जो बात पता नहीं चलती है वो भविष्य होता है। व्यक्ति अपना भविष्य जानने की कोशिश करता है। तो जन्म कुंडली में लग्न से जो 9वां ग्रह होता है वो भविष्य का माना गया है। मतलब जन्म कुंडली से जो 9वां भाव है उसको हम हमारा भाग्य, हमारा धर्म और हमारे पिता के बारे में जानकारी उससे मिलती है। मतलब जो भाग्य हम जानना चाहते हैं जन्म कुंडली में वो 9वें भाव से पता चलता है। अब यहाँ पे ज्योतिषियों ने कहा है कि 9वें से 9वां यानी कि पंचम भाव से भी भाग्य पता चलता है, और 5वें से 9वां यानी कि लग्न से भी भाग्य पता चलता है। इस प्रकार से भाग्य के लिए 3 भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पहला, 5वां और 9वां। 9वें से 9वां यानी कि 5वां, 5वें से 9वां यानी कि पहला, और पहले से 9वां यानी कि 9वां। इस प्रकार से 3 भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और तीनों भाव से ही हमारा भाग्य बनता है। यदि तीनों भाव बलवान हैं तो हम भाग्यशाली माने जाते हैं। तीनों भाव यदि कमज़ोर है, उनके भाव स्वामी यदि कमज़ोर है, राशि के जो स्वामी है
वो यदि गलत जगह जा कर के बैठे हैं तो हमारा भाव कमज़ोर माना जाता है। तो जन्म कुंडली में 3 भाव ऐसे हैं जो भाग्य को दिखाते हैं, जिनके बारे में अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लग्न से जो तीसरा भाव होता है वो कर्म का माना गया है। अब आप देखिए कि लग्न से तीसरा भाव कर्म का, तीसरे से तीसरा यानी कि 5वां भाव भी कर्म का, 5वें से 7वां यानी कि 7वां भाव भी कर्म का, 7वें से तीसरा यानी कि 9वां भाव भी कर्म का, 9वें से तीसरा यानी 11वां भाव कर्म का, और 11वें से तीसरा यानी कि लग्न। मतलब कुल 6 भाव ऐसे हैं जो हमारे कर्म के हैं, और 6 भाव में से भी 3 भाव जो भाग्य के हैं वो भी उसमें आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जन्म कुंडली इस प्रकार से बनी हुई है कि कुल 6 भाव हमारे कर्म के हैं और 3 भाव हमारे भाग्य के हैं। इसीलिए ये बताया गया है कि जन्म कुंडली हमारी भाग्य विधाता तो है, लेकिन वो सूचक है, नियामक नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में 1 मिनट में लगभग 35-40 बच्चे पैदा होते हैं। सभी की पत्रिका लगभग एक जैसी होती है, क्योंकि 1 मिनट में कोई ज़्यादा विशेष अंतर जन्म पत्रिका में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो जो 30-40 बच्चे हैं उनके भाग्य अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग दिशा में भी चले जाते हैं। ये भी देखा गया है कि 2 जुड़वा बच्चे होते हैं तो भी दोनों का भाग्य एक जैसा नहीं होता। मतलब एक ही घर में पैदा होने के बाद भी 2 जुड़वा बच्चों का भाग्य एक जैसा नहीं होता है। तो क्या कारण है? कारण ये है कि जन्म कुंडली अपने भाग्य की सूचक होती है, और व्यक्ति को जो फल मिलता है, व्यक्ति का जो आगे का जीवन चलता है, वो उसके प्रारब्ध के हिसाब से चलता है, उसके पुण्य के हिसाब से चलता है। जो आत्मा ने दूसरा जन्म लिया है और पुराना जो पुण्य वो लेके साथ में आया है, उस प्रकार से उसका जीवन चलता है। फिर भी हम 90% तक जन्म कुंडली के द्वारा किसी का भी भविष्य बता सकते हैं, यदि मास्टर कुंडली का हम अध्ययन करें। तो समझ में आ रहा होगा कि जो पहला वाक्य लिखा हुआ है लगभग सभी शास्त्रों में कि जन्म कुंडली देश, काल और परिस्थितियों के सापेक्ष फल देती है। मतलब किन परिस्थितियों में बच्चे का जन्म हुआ है उसके अनुसार फल देती है, क्योंकि हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। भले 1 मिनट में 40 पत्रिकाएं एक जैसी बनती हो, 40 बच्चे एक जैसे पैदा होते, लेकिन 40 का भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग परिस्थितियों में पलेंगे, बड़े होंगे। इसी प्रकार से देश बदल जाने पर भी हमारा जीवन बदल जाता है। अलग अलग देशों में हम जाके देखते हैं, उनकी जीवन शैली अलग होती है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कई जगह तो हमने ये देखा है कि हर 20-50 किलोमीटर पे भाषा, खाना पीना सब बदल जाता है। हमारे देश में ये हर 50 किलोमीटर पे आप चले जाइए, खाना पीना और भाषा में परिवर्तन हो जाता है, मतलब परिस्थितियाँ बदल जाती है। तो निश्चित रूप से इसका भविष्य पे फल, भविष्य का जो निर्धारण है उसमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि परिस्थितियाँ किस प्रकार से बदल रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी पत्रिका में हमारा भविष्य कैसे हमको सूचना देगा कि क्या होने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण, मतलब अपन भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली अपना जो प्रश्न होता है ज्योतिषी से वो भाग्य संबंधी होता है। तो 9वें घर से भाग्य का पता चलता है, 9वें से 9वां यानी कि पंचम भाव से भी भाग्य का पता चलता है, और पंचम से लग्न, इसका भी भाग्य से पता चलता है। अब जो मूल राशियां होती है, यदि मेष से हम चालू करें तो 9वीं राशि धनु होती है, जिसका स्वामी गुरु होता है, और गुरु को एक चक्कर लगाने में 13 साल लगते हैं। पूरी कुंडली के 12 भावों में गुरु को घूमने में कुल लगभग 13 साल का समय लगता है। तो हम हमारे जीवन को, भाग्य को कैसे देखें? हमारे जीवन को 13-13 साल के टुकड़ों में बांट लें। जन्म से 13 साल, फिर दूसरे 13 से 26 साल, फिर तीसरे 26 से 39 साल, फिर चौथा 39 से 52 साल, पांचवा फिर 52 से 65 साल, और फिर छठा 65 से 78 साल, और फिर सातवां 78 से
इंकानुसार, मतलब 13-13 साल के टुकड़ों में बांट ले। अपन देखते भी है कि शुरू में जो 13 साल होते हैं बच्चे के, वो बचपन के होते हैं। बच्चा 8वीं पास कर लेता है, 8th क्लास निकाल देता है। दूसरे जो 13 साल होते हैं, 13 से 26, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें बच्चे की पढ़ाई होती है, बच्चे का कैरियर की दिशा तय होती है, उसमें बच्चा क्या कर सकता है, लगभग 50-60% चीज़ें क्लियर हो जाती है। तीसरा जो भाग होता है वो होता है 26 से 39 साल का। उसमें बच्चा उन्नति करता है, अपनी जिस पोजीशन पे वो पहुंचा है उसमें मेहनत करता है और ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। चौथा जो भाग है 39 से 52 साल, इसमें बच्चे के सोचने का नज़रिया बदल जाता है। उसमें व्यक्ति ये सोचता है कि अब मैं स्थायित्व देखूं, कुछ स्थिरता आ जाए जीवन में, भाग दौड़ थोड़ी कम हो। वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने लग जाता है। फिर जो 5वां भाग है 52 से 65 साल, उसमें अपने बच्चों की शादियां करता है, पोते पोती का जन्म होता है, मतलब उसकी सोच और बदल जाती है। 65 से जो बाद वाला भाव है 78, 65 से 78, उसमें व्यक्ति स्थिरता, बिल्कुल एक जगह रहना चाहता है, आराम से अपने दिन गुजारना चाहता है। सभी एज के प्रश्न अलग अलग होते हैं। जिस व्यक्ति की अपन पत्रिका देख रहे हैं वो किस उम्र की रेंज में चल रहा है, उस उम्र की रेंज के हिसाब से उसके प्रश्न होते हैं। अब मेन चीज़ ये है, हमने अभी तक ये समझा कि लग्नेश यानी कि प्रथम भाव, पंचमेश यानी कि 5वां भाव और नवमेश यानी कि 9वां भाव, ये तीनों के जो स्वामी होते हैं ये हमारा भाग्य निर्धारण करते हैं। और हमारे जो प्रश्न होते हैं वो हमारी उम्र के हिसाब से होते हैं, एज के हिसाब से होते हैं। तो अभी तक जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि ये जो 3 मेन भाव है, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये हमारी कुंडली में कारक होते हैं, हमको देने वाले होते हैं, हमारे भाग्य को बनाने वाले होते हैं। जिस उम्र में इनकी महादशा या अंतर्दशा हमको मिलती है, जिस पीरियड में हमको इनकी महादशा का लाभ मिलता है, उस पीरियड में हमको स्थिर प्राप्ति होती है, इस पीरियड में हमको सफलता मिलती है, इस पीरियड में हम उन्नति करते हैं। मतलब जब लग्न से 5वां, लग्न से 9वां और खुद लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये जो तीनों भाव होते हैं यही हमारे भाग्य के कारक होते हैं। ये हमको देने वाले भाव होते हैं, देने वाले ग्रह होते हैं, इनके जो स्वामी होते हैं। तो इनकी जो महादशा होती है उसके अंदर ही अपने को जिस उम्र के जिस पीरियड में अपन है उस पीरियड संबंधित, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति को 13 से 26 साल के बीच में, 13 से 26 साल की उम्र के अंदर यदि उसको पंचमेश की दशा मिल गई या नवमेश की मिल गई या लग्नेश की मिल गई, तो व्यक्ति कुछ ऐसा अच्छा रास्ता बना लेता है जो रास्ता हमेशा उसको आगे लाभ देता है, आगे का पूरा जीवन उसका लाभ में गुजरता है। तो ये जो 3 भाव अपन अपनी पत्रिका में देखें कि हमारे ये जो 3 भाव के स्वामी कौन हैं और वो ग्रह की महादशा अपने को किस उम्र में मिल रही है, वो उम्र में जो काम हमारा होना चाहिए 13-13 साल के टुकड़ों के अनुसार, उस अनुसार हमको किस प्रकार से अच्छा फल मिल सकता है, ये समझने की जरूरत है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्रिका को देख सकता है, यदि वो अपने देने वाले जो कारक ग्रह है उनके बारे में पता करें और फिर अपनी महादशा देखें कि उनकी महादशा अपने को कब मिल रही है। मेन चीज़ क्या है कि ये तीनों ग्रह की महादशा हमारे जीवन में जो आती है तो हमको संतोष देके जाती है। मैंने ये देखा है कि यदि किसी की जन्म कुंडली के भाव बलवान हैं और बलवान जन्म कुंडली में जिसका जन्म होता है, और यदि उसको अच्छे ग्रहों की महादशा भी मिल जाए, मतलब लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की दशाएं भी मिल जाए, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति करता है और उसको संतोष होता है जीवन में। अब मान लो यदि किसी की पत्रिका में जन्म कुंडली तो बहुत बलवान है, भले 4-4 राजयोग पड़े हो, लेकिन उसको लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की दफा अंतरदशा नहीं मिल रही है, दशा महादशा नहीं मिल रही है, तो व्यक्ति जो है वो जितनी मेहनत करता है उतना फल तो उसको मिलता है, लेकिन उसको कभी भी संतोष नहीं होगा। मैंने ये देखा है कि व्यक्ति महीने का लाख रुपए कमाने के बाद भी संतोष नहीं होता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो महीने के 10,000 कमाने के बाद भी उनको संतोष हो जाता है।
तो वो व्यक्ति की सोच में परिवर्तन कैसे आएगा, व्यक्ति को कौन सी दशा जीवन में गुजर गई अभी तक, इससे पता चलता है कि व्यक्ति को संतोष होगा कि नहीं। मतलब शास्त्रों में लिखा है कि सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष धन है। तो व्यक्ति को संतोष होगा कि नहीं जीवन में, ये इसी बात पे निर्भर करता है, क्योंकि संतोष से ही सुख मिलता है। तो सुख तभी मिलेगा जब उसको लग्नेश पंचमेश नवमेश की महादशा में से कोई एक दशा दो दशा गुजर गई है, उसके बाद ही उसको जीवन में संतोष मालूम पड़ता है, तब तक नहीं। तो जय हिंद, जय भारत। आगे अपन इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में।